निषाद वंशीय महासभा महानगर की बैठक रैकवार जी का वाड़ा कटरा आधारताल में संपन्न हुई, जिसमें जबलपुर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। नारायण केवट, कोमल रैकवार, अशोक बर्मन, अशोक सोंधिया, रामचरण रैकवार, राम कुमार रैकवार, सुजीत सोंधिया, सुधीर कश्यप, मुन्नू रैकवार, राजू रैकवार, महिलाओं में सुश्री उमा रैकवार, भूमा रैकवार, लता रैकवार, पूनम रैकवार, प्रियंका रैकवार, मेघा रैकवार, माया रैकवार, शोभा रैकवार, राखी केवट एवं बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित रहे। हमारे समाज की विचारधारा से जुड़ी हमारी बहन लगातार सक्रियता हमारे समाज का समय है और इसमें महासम्मेलन होना है, कैसे हो? माझी समाज निषाद वंशी की आज एक बैठक थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमको आगामी कार्यक्रम कैसा करना है और कितनी तारीख को माझी समस्याओं का समाधान कैसे हो उसको सुलझाना है। और आगे हम लोगों का यही कार्यक्रम है। और अभी जो फूलन देवी का 25 तारीख को जो वीरांगना दिवस है उसकी भी की जाएगी एक नीति बनाकर और निर्णय करके कि किस तरह हमको उसको बनाना है, और सरकार से उसकी परमिशन लेके हम उसको भी हमारा माझी आदिवासी निषाद संघ ये कार्य करेगा। धन्यवाद। आज मां लक्ष्मी मैरिज गार्डन कटरा आधारताल जबलपुर में एक महासभा माझी समाज निषाद महासभा की बैठक हुई। बैठक में तमाम चर्चाएं हुई समाज को लेकर। एक लंबे समय से हमारे समाज का अनुसूचित जनजाति का माझी का प्रकरण जो मध्य प्रदेश शासन में अभी पड़ा हुआ है, उसकी मांग को लेकर एक विचार विमर्श हुआ। आगे की रणनीति के लिए आंदोलन, सत्याग्रह, ऐसे कई मुद्दों को लेकर यहां पर बैठक हुई है। साथ ही साथ पूरन देवी की शहादत दिवस जबलपुर में कैसे मनाएं, उस पर मंथन हुआ और निर्णय हुआ कि 20 शहर के अंदर एक अच्छे संदेश के साथ में पूरन देवी के चरित्र पर चित्रण दिखाया जाए, एक फिल्म दिखाई जाए। साथ ही साथ उनकी जो उन्होंने संघर्ष किया उनकी पूरी जानकारी देते हुए समाज को जागरण करने के लिए अभियान, साथ ही साथ उनकी शहादत दिवस पे कार्यक्रम आयोजित किया जाए, ये निर्णय हुआ है। और यहां पर सभी उपस्थित मातृशक्ति काफी मात्रा में, करीब सैकड़ों की मात्रा में है मातृशक्ति भाई और बहन, बड़े वरिष्ठ समाज सेवक ने अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय निषाद। आज दिनांक को रैकवार बगीचा में समाज के सभी लोगों द्वारा निषाद वंशी महासभा के मंच में समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए, जिसमें आगामी कार्यक्रम की दिशा तय करने हेतु विचार किया गया, जिसमें माझी अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने हेतु और दिनांक 25 को फूलन देवी बलिदान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जय माझी जय निषाद महासभा की एक अति अवसर बैठक मां लक्ष्मी मैरिज गार्डन में संपन्न हुई। और इस महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठजन, हमारी मातृशक्ति, हमारी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हमारे जो मध्य प्रदेश शासन में वर्षों से हमारी माझी आरक्षण को लेकर जो समस्या लंबित पड़ी हुई है, उसके ऊपर गहन चर्चा हुई और आगामी आंदोलन कैसा किया जाए कि हमको अपना लाभ, आरक्षण का लाभ जल्दी से जल्द मिले, गवर्नमेंट इसकी ऊपर ध्यान दे, इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही फूलन देवी का बलिदान दिवस शहर के बीचों बीच में दिनांक 25 तारीख को मनाया जाएगा। जय माझी, जय निषाद, जय जय श्री राम। वंशी माझी समाज के तत्वाधान में संपूर्ण माझी समाज की तथा समाज के विभिन्न संगठनों की बैठक कटरा आधारताल में संपन्न हुई, जिसमें सभी संगठनों को एक कर समाज को एक रूप देने के लिए विचार विमर्श हुआ। इसी क्रम में 25 तारीख को माझी समाज की
मातृशक्ति और बहन फूलन देवी का शहादत दिवस है, उसे मनाने के लिए एक रूपरेखा बनाई है। 2-3 दिन के अंदर उस विषय में कालरूप में परिणित होकर आपके सामने पूरा कार्यक्रम बना दिया जाएगा और बृहद रूप से फूलन देवी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। जय निषाद, जय माँ जी। जय माँ जी, जय निषाद राज। आज मैं अतुल अग्रवाल निषाद वंशी महासभा के आयोजन में आया था और यहाँ पे सभी समाज के वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें सब एकत्रित हुई और सभी ने एक संकल्प लिया है आज समाज को उठाने का, समाज को आगे ले जाने का। आज जो मैंने जज्बा देखा है सभी समाज के बंधु नागरिकों का, मुझे आज ये आशा है कि आज मेरा निषाद वंशी महासंघ बहुत आगे तक जाएगा और ये समाज, जैसा कि हमारे योगाचार्य केवट माई साहब जी का ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि जबलपुर में देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर संगठन है वो है अपने जबलपुर। छोटे छोटे संगठन, एक एरिया में एक एक अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है और ये सब संगठन है तो बहुत अच्छी बात है, सबका एक उद्देश्य है समाज सेवा। परंतु आप देखो सोशल साइडों पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, ये क्या हो रहा है, उतरे समाज सेवा के लिए परंतु आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही समस्या खत्म करने के लिए और सबको एकत्र करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे मां साहब जी का है और ये प्रयास मैं इसलिए इनके इस प्रयास को प्रणाम करता हूं, सराहना करता हूं कि इस उम्र में भी समाज के प्रति इनकी जो तल्लीनता है और समाज सेवा की भावना है और सबको एकत्र करने की, ये बाकी उनको सल्यूट करने का और प्रणाम करने वाली बात है। ये अब जैसा कि इनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में अपन देख रहे हैं कि एक हर व्यक्ति में जो संगठन बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं उसमें एक अध्यक्ष पद होता है, उस अध्यक्ष पद की ही लड़ाई होती है। मैं खुद कम से कम नहीं तो 8-10 संगठनों से जुड़ा हूं, किसी में अध्यक्ष, किसी में उपाध्यक्ष, किसी में सचिव हूं। तो किसी भी संगठन में एक लड़ाई होती है अध्यक्ष पद की और वही सबसे बड़ा विवाद का कारण होता है। तो जब इसकी प्रस्तावना रखी तो पहले हम लोग 10 लोग ही बैठे थे आधारताल तालाब के पास, तो इसकी प्रस्तावना ऐसी रखी गई थी कि अब अपन को इसमें क्या बहुत सारे ग्रुप इकट्ठे करने हैं। जैसा कि अभी किसी भाई ने बोला कि अपन को इसमें विलय नहीं हो सकता। भाई जो संगठन है उनको अपने हिसाब से चलने दो, वो उनकी जो अध्यक्ष बनने की लालसा वहां पूरी होने दो। अगर आप विलय करोगे तो यहाँ पे जो अध्यक्ष पद की जो लड़ाइयां हैं वो चालू हो जाएंगी। तो मेरा सबसे पहला यही सुझाव है कि जो भी संगठन चल रहे हैं उनको सबको अपने अपने हिसाब से चलने दीजिए, परंतु एक जो मेन संगठन है वो इसमें आके अपना सब सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें। एक चीज, दूसरा एक प्रस्ताव और था कि प्रारंभ में ही अध्यक्ष बना देने में एकदम से फूट पड़ जाती है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या तो वो किसी राजनीतिक पार्टी से होगा या किसी संगठन से होगा या किसी समाज से होगा। समाज में समाज एक ही है, उसमें भी अपन लोग बढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे ये मानसिकता खत्म हो रही है। नहीं तो सौंदिया समाज, रैकवाड़ समाज, ये सब अलग अलग एक बैनर बना के अपने अपने कार्यक्रम करते थे, वो चीजें कम होती जा रही हैं। क्षेत्रवाद होता था, ये हमारा ये छूटे साल का कार्यक्रम, जो हमारा हनुमान साल का, ये जो अपने लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अब अपन सब है जो विभिन्न जातियों में आपस में शादी विवाह भी करने लगे उपजातियों में और सब एक साथ एकत्र होने लगे। ये मेरा जो सुझाव का पहले भी वो अभी भी है कि जो अध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष आप बनाओगे अभी से, मेरा ये था कि जो हमारे वरिष्ठ जन है ये लोग एक अपना संरक्षक समिति बनाए और अपन कम से कम 5 से 6 महीने उस संरक्षक समिति के नीचे काम करें। और उसमें मेरी जो सलाह है कि अगर उसमें अध्यक्षता, एक निर्णय के लिए एक व्यक्ति को चाहिए, तो उसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष है जो पूरी कार्य समिति का, तो उसके लिए हम योगाचार्य अपने केवट माई साहब जी को बोलेंगे, क्योंकि इनके ही नेतृत्व और इनके ही उसमें ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इनके कमलिया एक मिनट, अगर ये हमारे मां साहब न किसी पार्टी, हालांकि पार्टी से थे पर वर्तमान में समाज सेवी के रूप में है, प्लस उनकी उम्र ये है कि ना उन्हें पार्षद पद चाहिए
ना विधायक बनना है, ना किसी भी मतलब कोई भी लालसा नहीं है, केवल समाज सेवी। तो मेरा ये है कि जो आज पहली सभा जब हम लोगों ने बैठे थे तो 6-7 लोग थे, फिर जानकी रमन में बैठे तो 15-20 लोग थे, आज अपन यहां देख रहे हैं तो करीबन 60-70 लोग हैं। तो ये इससे बोलते ना होनहार बिंदवार के हो चीखने पात, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो सोच है बाबूजी की, ये कहीं ना कहीं बढ़ रही है और इतने लोग एकत्र हो रहे हैं, तो ये और बढ़ने दो अभी। हाँ, अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, लेकिन वर्तमान में 2-4-6 महीने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष है वो बाबूजी को रहने दो मेरे हिसाब से। और जैसे ये संगठन जब बड़ा होगा, आज हम लोग 100 लोग इकट्ठे हैं, कल हो सकता है 2-3 महीने बाद अपन 1000 इकट्ठे होंगे, और 1000 जब इकट्ठे होंगे तो जिसको अध्यक्ष पद की लालसा है या जो अब सोच सकता है, समझ सकता है कि मैं अध्यक्ष पद संभाल सकता हूं, वो आए बैठे। और अध्यक्ष पद मनोनीत नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव से अध्यक्ष बनेगा तो वो निर्विरोध रहेगा। क्यों? अच्छा, आज की स्थिति में आज हमारे पास सदस्य मान लीजिए 100 लोग हैं, और वही सोच ये केवल है चुनाव क्यों और कब। चुनाव इसलिए कि वो निर्विरोध होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये होगी कि जब जितने ज्यादा लोग मिलकर उसको चुनेंगे, क्यों आज अपने 100 लोग हैं ना, 6 महीने बाद अगर 2000 लोग हो गए तो बाकी के जो 1900 लोग हैं उनके समर्थन में तो नहीं था ना वो अध्यक्ष। तो मेरा यही है कि कम से कम 3 महीने और इसको बिना अध्यक्ष के, हमारे बुजुर्गों की कार्य समिति एक बनी हुई है, संरक्षण कार्य समिति में तो युवा सारे शामिल हो जाए, और संरक्षक समिति है जो, उस संरक्षक समिति में हमारे जो वरिष्ठ जन है वो रहे, और उनके बीच में से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आप संभालें। इसके लिए अगर आप लोग समर्थन कर रहे हैं तो 2 मिनट और लेंगे सिर्फ। ये तो हो गया जो मेरे सुझाव थे। अब एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जैसे अब ये चीजें तो अपन बार बार सुनते ही रहते, माझी प्रकरण हो गया और सबको एकत्र करना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। ये एक स्टेज पे मंच पे खड़े होकर स्पीच देना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई ये सुझाव कि एकत्र कैसे हो। सबके अंदर एक आकांक्षा, इच्छा होती है किसी का अध्यक्ष बनने की, किसी का, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर समाज सेवा की भावना है, तब वो यहां पे एकत्र हुआ। अच्छा, उसमें छोटी छोटी समस्या, जैसे मैं मछुआरा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हूं और कोमल जी, मैं बीजेपी से हूं और कोमल जी कांग्रेस से। एक चीज में हम लोग अक्सर अपमानित महसूस करते हैं, वो क्या होता है कि भाई हम सामाजिक उसमें संगठन के लिए बैठे और हमें अपनी लड़ाई, चाहे वर्तमान में बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार वो है और तो किसी भी संगठन या किसी भी जाति के लोग बहुत खुश रहे, कुछ ना कुछ उनसे 19-20 या कुछ मांग रहेगी या उनमें एक मतभेद रहेगा। परंतु मेरा यही कहना कि अगर इस मंच पे खड़े होके, सामाजिक मंच पे यदि हमारे वरिष्ठ जन कोई भी स्पीच देते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो कम से कम उस चीज का ध्यान रखें कि यहां पे कांग्रेसी भी बैठे हैं, बीजेपी भी बैठे हैं। हम राजनीति को समाज से फेंक के, आप कोई समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता यदि उस समाज में अगर राजनीतिक लोग नहीं है या उनका हस्तक्षेप राजनीति में नहीं है, तो समाज अकेला बस नहीं जाएगा। समाज को राजनेता लोगों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे मेरा यही सुझाव, हम सामाजिक लोग, हम अपने कांग्रेसी जो भाई लोग हैं, वक्त पड़े तो उनका समर्थन भी करें, वक्त पड़े तो बीजेपी का। हमारा केवल उद्देश्य होना चाहिए कि वर्तमान में जो भी सरकार है हमको उससे फायदा लेना। अगर अपना सौभाग्य है कि अगर अपने ही समाज से, कांग्रेस से और बीजेपी से ऊंचे उसमें पहुंच गए, वो एक अलग बात है कि भाई उस पद पर पहुंच जाने के बाद वो एकदम उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जैसा कि पूर्व में भी उदाहरण देखा गया है। परंतु हम अगर अपने जो उभरते हुए या जो समाज में जो राजनीति में जुड़े हैं उनको क्या कहते हैं, दलाल बोले या इस तरीके की, देखा हुआ आप लोगों ने सोशल मीडिया में ये भरा पड़ा होता है, तो भाई वो राजनीतिक व्यक्ति क्या करे या मेरे जैसा व्यक्ति क्या करे। या तो मैं जैसे शौकिया तौर पर राजनीति करता हूं और शौकिया तौर पर समाज सेवा करता हूं, मैं खुद बिजनेसमैन हूं। ऐसी स्थिति में क्या वो राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो तो क्या वो बात सुनने आएगा आपकी? मंच में खड़े होकर आप बोलोगे किसी भी राजनीतिक पार्टी को, अगर पार्टी से मैं जुड़ा हूं तो कुछ ना कुछ अपनी
श्रद्धा भी होती पार्टी के प्रति। तो मेरा यही निवेदन है कि यह जो भी मंच है इसमें इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि अगर सबको संगठित करके रखना है तो कि राजनीतिक समस्याएं जरूर बोली जाए पर राजनीतिक पार्टी को नाम लेके ना कोसा जाए। अपनी समस्या है वो अपन को निपटाना है जनबल से और सब युवाओं को इकट्ठे हो गए। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कुछ ऊंच नीच बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। सभी भाइयों को और बहनों को, मातृशक्तियों को मेरा बहुत आज की सभा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय मां साहब केवट जी और हमारे तमाम जो पुराने साथी हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा में कहने के लिए बहुत बहुत संघर्ष किया है, आदरणीय बहन उमा जी, भाई रामचंद्र बर्मन जी, हर दृश्यों को कैद करने वाले राजेश सोंधिया जी वहां पीछे बैठे हुए हैं, अशोक सोंधिया जी, कोमल रैकवार जी, पुराने साथी हमारे राम कुमार रैकवार जी, सोंधिया जी पुराने साथी हैं जिन्होंने समाज की वो स्थितियां देखी हैं कि हम एक दूसरे के करीब नहीं बैठते थे। आज निषाद वंशी महासभा बनी, मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों, चाहे वो युवाओं की संस्था बनी हो निषाद वंशी, चाहे अन्य संगठन काम कर रहे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र कि समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारा विजन क्या है? हमने निषाद वंशी महासभा बनाई, हमारा विजन क्या है? हम समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? आर्थिक उत्थान के लिए क्या करना चाहते हैं? शैक्षणिक स्तर पर क्या करना चाहते हैं? राजनीतिक और खेलकूद की दुनिया हम क्या करना चाहते हैं? इतना था, सबको बुलाया और उस लड़ाई में हमारे कोमल भैया तो जैसी मैसेज गया, ये क्या कहते आज हमारा ये कार्यक्रम है, वहाँ पर हम लोग बैठे कि धरना में बैठेंगे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे विभाग को सूचित किया और बेकायदा हमारी इस सूचना पे सभी मीडिया वाले भी पहुंचे और जितना भी हमने प्रस्ताव रखा उनके सामने, उनने हमारी पूरी मांग को, यानी कि हमारे लिए ये है कि यदि हम नारी, हम अकेली एक महिला थे वहां पर, भैया कोमल भैया सामने थे और सारे, और ये भी बात आती है कि एक महिला तो, लेकिन हमें ये कसम नहीं करना है। यदि हम अकेले भी हैं और यदि अपन ने सूचित किया कि आज वहां पर ऐसी बात है तो हमें बराबर सुन के भी पहुंचना है। शांति बनाए, क्योंकि अगर हमें, जब तक हम अनुशासन या अनुशासित नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को विकसित नहीं कर सकते। और जिस दिन हम अनुशासित और अनुशासन का कार्य प्रणाली और विषय भली भांति समझ गए, उस दिन हम विकसित भी हो जाएंगे। मौका मिला है, अवसर मिला है, काफी दिनों से इस विषय पे बैठकें हो रही हैं, मंथन, कुछ बैठकों में मैं उपस्थित नहीं हो पाया हूं क्योंकि परिवार भी आवश्यक है, रोजगार भी आवश्यक है और निरंतर चलने का प्रयास भी आवश्यक है। तो इसी कड़ी में आइए चलते हैं। सबसे पहले जो निषाद लिखा है